फिर इतना कुछ सुनने के बाद पुलिस भी उसे जिंग जुआयंग के पास ले जाती है। फिर वहाँ पे पहुँच के हमारे मेन कैरेक्टर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जुआयंग को डेथ रूम में लिटाया गया होता है, इसका मतलब कि उसकी मौत हो चुकी है। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत इस बार कुछ ज्यादा ही इंटेंस होती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो रिंग पहनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह से जो डेविल निकल के बाहर आया था, उसके पास कुछ ज्यादा ही अजीबो गरीब किस्म की एबिलिटीज वगैरह होती है। तो यार वो डेविल अपनी इन एबिलिटीज का यूज करके वहाँ पे मौजूद काफी लोगों की जाने लेने लगता है। ये सब कुछ देख के वही अनजान लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ से जबरदस्ती वो रिंग को उतारने की कोशिश करती है, जिसपे वो दोनों मिलके अपने सर से लेके पैर तक का जोर लगा लेते। रिंग का उतना तो दूर की बात, हालांकि वो रिंग उसकी उंगली से हिलती तक ना। पता उतने में उस लड़की को एहसास होता है कि अब वो डेविल उसके पीछे खड़ा हुआ है, लेकिन इससे पहले वो डेविल उस लड़की को हाथ भी लगा पाता, हमारा मेन कैरेक्टर अपनी जान को खतरे में डाल के उस लड़की की जान बचाने की कोशिश करने लगता है। फिर देखते ही देखते वो डेविल हमारे मेन कैरेक्टर पे ही टूटने को जा रहा होता है। फिर यह सब कुछ देख के हमारा मेन कैरेक्टर समझने लगता है कि उसकी जिंदगी यहीं पे खत्म हो गई। इस वजह से वो पीछे मुड़ के अपनी आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने लगता है। पर यह सब कुछ वो अपनी ख्वाहिश को पूरे करने के लिए नहीं करता, बल्कि अपनी माँ के लिए करता है। ये सोच रहा होता है कि अगर हम दोनों यहाँ पे मारे गए तो शायद हम दोनों न्यूज के मुताबिक एक लवर माने जाए। फिर ये सब कुछ देख के मेरी माँ को इतना तो सुकून मिलेगा ही यार, मैं अपनी सोशल लाइफ पे भी ध्यान देता हूँ। फिर तभी जैसे जैसे वो डेविल उस पे वार करता है, वहीं पे मौजूद एक और शख्स भी मोल लेते हुए अपने ब्लेड के कारण उसके वार को रोक लेता है। वो उन दोनों से कहने लगता है, तुम लोग क्या अभी तक इडियट की तरह यहाँ पे बैठे हो? क्या तुम लोगों को अपनी जान नहीं प्यारी? ये सुनने के बाद वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ के उससे वहां से ले जाने लगती है। कि हमें उस डेविल के हाथ के बारे में दिखाया जाता है, वो खुद ही अपने आप ही ठीक हो जाता है। अरे यार जैसे जैसे वो दोनों वहां से निकले होते हैं, में वही अनजान शख्स डेविल का काफी अच्छे से मुकाबला करता है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो दोनों किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं। यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर की तबीयत काफी खराब हो रही होती है। हर चीज में अपनी वही पुरानी मंजिल दिख रही होती है, यहाँ पे बस उसने लोगों की लाशें देखी थी। लेकिन जैसे जैसे हमारे मेन कैरेक्टर की हालत अब थोड़ी नॉर्मल होती है, लड़की से कहने लगता है, मैंने कभी सोचा नहीं था ये सब कुछ होगा। आखिर इतने बड़े जख्म से तो वो मोटा तो मर ही गया होगा, जबकि वो दूसरा अनजान शख्स थोड़ा हिम्मत वाला लग रहा था। पर इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि वो भी जिंदा बच पाया होगा या नहीं। कहते हुए हमारा मेन कैरेक्टर अपने दिल ही दिल में मजीद बोलने लगता है, मोटे की हालत के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर मोटा ना बच पाया तो मेरे माँ के पैसों का क्या? बीच में वो लड़की खड़े होके कहने लगती है, हमारा नाम ज़ो जुआन है ना, हम दोनों इसी वक्त होटल जा रहे हैं। तो यार दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है इस लड़की ने काफी एक्सपेंसिव होटल में एक रूम बुक करवाया होता है। अगर इसके बावजूद भी हमारा मेन कैरेक्टर अंदर जाने से थोड़ा शर्मा रहा होता है। यही वजह से हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहने लगता है कि मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। वो लड़की उससे खुद ही हाथ पकड़ के अपने कमरे में ले जाती है। वो लड़की उससे अपना कार्ड देते हुए कहने लगती है, मेरा नाम जिंग जुआयन है। इसके साथ ही साथ वो लड़की उससे कहने लगती है कि तुम काफी दिलचस्प हो, हालांकि मैंने एक रूम भी बुक करवाया है और तुम ही वो वाहिद शख्स हो जिसने आज तक कहा है कि मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। वैसे भी मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें यहाँ पे इसलिए लाई हूँ ताकि हम तुम्हारी रिंग के बारे में जान पाए। कहते हुए जिंग हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ जोर से टेबल पे रख के उसके रिंग को एग्जामिन करने लगती है। इस दौरान हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है थोड़ा धीरे से। बात से सहमत होके वो लड़की भी कहने लगती है, फिर क्या तुम अपना तो भूल ही गए हो जिस वक्त तुम मुझे किस कर रहे थे? इस पे हमारा मेन कैरेक्टर उससे माफी मांगते हुए कहने लगता है, वो मैंने सोचा कि मैं तो आज ज़रूर मारा जाऊंगा, तो न्यूज़ के थ्रू मेरी माँ को इतना तो ज़रूर पता चले कि मैं एक खूबसूरत लड़की के साथ बाहर घूमता फिरता हूँ। शायद उन्हें इतना दुख ना होता, उन्हें लगता कि मैं अपनी सोशल लाइफ पे भी फोकस करता हूँ। के बाद वो लड़की एटीट्यूड दिखाते हुए कहने लगती है, तो ठीक है फिर ज़रा भी मुझसे हमदर्दी की उम्मीद मत रखना। अगर तुमने ये रिंग ना पहनी होती तो मैं तो शायद तुम्हें मास्टर के पास मरने के लिए ही छोड़ देती। यूं ही एग्जामिन करते करते वो लड़की कहने लगती है, काफी अजीब है, ये रिंग तो तुम्हारे गोश्त के साथ जुड़ गई है। अरे यार वो सारी की सारी अपनी डायरी में लिख लेती है। से एक आखिरी सवाल पूछते हुए कहने लगती है, तुम छोटे थे तो क्या तुमने किसी चीज को निगला तो नहीं? सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है, क्या तुम कहना क्या चाह रही हो? कहीं तुम मुझे भी तो मॉन्स्टर नहीं समझ रही? वाकई में ये बात है तो फिर तो मैं तुम्हें खा भी सकता हूँ। जिंग उससे ये बात भी बता देती है कि जहाँ तक रिपोर्टिंग की ही बात है फिर हम तो अपनी जान का रिस्क भी लेते हैं। ये सुनते ही हमारे मेन कैरेक्टर को याद आने लगता है कि हाँ यार वो डेविल हम पे टूट आया था। सिचुएशन इतनी खतरनाक होने के बावजूद भी वो वहाँ पे खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रही थी। इस सारी इन्फॉर्मेशन के बावजूद भी वो लड़की अभी भी कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रही होती। वो लड़की का मानना होता है शायद उसके जिस्म में कोई प्रूफ वगैरह मिल ही जाए। तो यार यही वजह से वो हमारे मेन कैरेक्टर को शट उतारने के लिए कहने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर तुरंत से इनकार कर डालता है।
उसके इनकार करने की वजह से वो लड़की उसके सर पे कुछ दे मारती है। यार अब प्रूफ की खातर वो उसकी तस्वीर लेने को ही जा रही होती है कि उससे याद आता है कि हाँ यार उसका फोन कहीं पे बाहर गिर चुका है। इसी फोन के बारे में सोचते हुए जिंग जुआयन तुरंत से रूम छोड़ के बाहर चली जाती है। अलबत्ता उसी दौरान यहाँ तक हमारे मेन कैरेक्टर की वही मंजिल उसके ख्वाबों में भी आ रही होती है। डेविल उससे ख्वाब में कहने लगता है तुम मुझसे कहीं पे भी नहीं भाग सकते, तक तुमने अपने हाथ में वो रिंग पहन रखी है, मैं तुम्हारा पीछा हर जगह कर सकता हूँ। यार जिंग जुआयन के बाहर जाने के बाद ही थोड़ी देर में वहाँ से पुलिस का गुजर होता है जो कि सीधा रूम में टूट पड़ते हैं। ऊपर से वो हमारे मेन कैरेक्टर को सस्पेक्ट कर रहे होते हैं। उसी मंजर में आखिर जितनी भी किलिंग हुई है उसके पीछे हमारा मेन कैरेक्टर ही है। एक और बार फिर से हमें अगले सीन में दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को उन्होंने कपड़े शपड़े पहना दिए होते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि वो आखिर कैसे ये प्रूव करे कि वो एक इनोसेंट है। उसने जो कुछ भी देखा उसके पीछे एक डेविल है। हमारे मेन कैरेक्टर के पास कोई और चारा भी नहीं होता। यही वजह से वो जिंग जुआयन का नाम पुकारते हुए कहने लगता है वो एक रिपोर्टर है, शायद उसके पास ही कोई प्रूफ वगैरह हो। इतना कुछ सुनने के बाद पुलिस भी उसे जिंग जुआयन के पास ले जाती है। अगर वहां पे पहुंच के हमारे मेन कैरेक्टर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जुआयन को डेथ रूम में लिटाया गया होता है, इसका मतलब कि उसकी मौत हो चुकी है। तो हाँ यार इसी के साथ हमारी एपिसोड भी आज की खत्म होती है।